हेलो बच्चों, लजाब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि घातांकों के नियम पर किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपका कैलकुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन ऐसा करो कंप्यूटर भी फेल हो जाए, इस प्रकार से कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो कैलकुलेशन हमारा बनेगा कैसे? गुणा करने से, भाग करने से, जोड़ने से, घटाने से। आज इस क्लास में हम अच्छे तरीके से अपने कैलकुलेशन को तेज करेंगे और किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन किया जाता है क्वेश्चनों का अच्छी तरीके से हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 4/5 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 6/4 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है? प्रश्न है। अब सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो। अगर हम इसको देखें 4/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4/5 कितनी बार लिखा है? तो आप बताओगे 2 बार। ठीक है ना? आपको एक क्लास में पढ़ाया गया था, अगर किसी की पावर जैसे n लिखी है ना, या किसी की पावर जैसे a लिखा है, तो 1 2 3 है ना, आधार बराबर होते तो खाते क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा भी पिछली क्लास में ही। तो उसी प्रकार जैसे 4/5 की पावर कितना है? 2 है, तो 4/5 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 4/5 गुणे 4/5 गुणे, ठीक है, हो गया। अब 6/4, अगर 6/4 देखिए तो कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो इसको भी लिख लो 6/4 गुणे 6/4, है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। अब उसी प्रकार फिर से गुणे 4/5 कितनी बार लिखा? 2 बार लिख लीजिए। तो सॉरी 5/6 लिखा है ना, 5/6 कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा, लिख लीजिए। तो 5/6 गुणे 5/6। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, 4 इधर देखो ऊपर है और यहाँ 4 नीचे है, तो ये से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। काटे क्यों? क्योंकि आपस में सब किस में है? गुणे में है। ठीक ना? ये गलती से कभी ये मत कर देना कि अगर कहीं पर आपको दिखे 4/3 प्लस 3/4 दिखे तो 4 से 4 काट देना, ये गलत बात है ना। अगर बीच में प्लस या माइनस है, ठीक है ना, तो इसको काटना हमें नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल, फिर ये 4 आंसर में है, ये 4 हर में है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देख पा रहे होंगे ये 6 जो है गुणे में है, ये 6 भाग में है, कैंसल। ये 6 गुणे में है और ये किस में है? भाग में है, कैंसल। अब ये 5 गुणे में है, भाग में है, कैंसल। ठीक है ना, भाग और गुणे में है, कैंसल हो गया। बात समझेंगे? अब देखो सब कुछ बचा, इसमें नहीं बचा। जब कुछ ना बचे, ऊपर नीचे रहे, तो हमेशा कितना बचता है? 1, यानी कि 1 से काटा गया है। सब किससे काटा गया है? 1 से। तो एक ही का नाम, एक ही का नाम, एक को 4 जितनी बार गुणा करें उसका मान एक ही आने वाला। तो 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो आपका पहले सवाल का आंसर कितना होगा? तो पहले सवाल का आंसर कितना आया? 1 आया। बात समझ में आई नहीं? तो पहले सवाल का आंसर कितना आया? 1 आया। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से समझो। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कॉपी पर लिखते चलिए साथ साथ, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा? ये कह रहा 5 की पावर -2 गुणे 3 की पावर -2 गुणे कितना लिखा है? 15। अब इसको ध्यान से देखो। आपको एक नियम पढ़ाया गया था कि अगर किसी की पावर माइनस में लिखा है, जैसे a की पावर माइनस का n लिख दिया गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a की पावर n लिख सकते हैं। इसका हर एक मान सकते हैं। कोई संख्या ऊपर माइनस में होती है तो नीचे आता किस में जाता है? प्लस में। अगर कोई संख्या नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या लिखा है? इसके बटे में 1 कर सकते हैं, बटे में 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? 1 से भाग करेंगे तो उसका मान वही होगा जो लिखा हुआ है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 2 अगुणे 1/3 की पावर 2 अगुणे कितना? 15। ये हो गया। ऊपर माइनस में थे, नीचे आए किस में हो गए? प्लस में हो गए। अब क्या करेंगे? 2 को कितनी बार लिखेंगे तो आप बताओगे? सॉरी 5 को कितनी बार? 2 बार। तो 1 बटा ये जाएगा 5 गुणे 5
अब 3 को कितनी बार लिखोगे, तो आप बताओगे सर 3 को भी 2 बार लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो 3 को भी कितनी बार लिख दिया गया, 2 बार लिख दिया गया। अब गुणे में कितना 15, जो कटे काट दो, जैसे 5 का नाम 5 5 त्याई 15, अब तो 5 से कटेंगे नहीं, 3 से काटो, 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, ऊपर कितना बचा एक, एक ही करना एक, अब बटे 5 त्याई 15, तो 1/15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 1/15 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर कितना है 1/15। बात समझ में नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आसानी से आप करते जाइए, सभी प्रश्न का आंसर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 7 की पावर 2 गुणे 1/49 गुणे 125 लिखा, गुणे कितना लिखा 125। अब ध्यान से देखो 7 को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार, तो 7 गुणे 7 और फिर से गुणे 1/49, 1 बटा कितना, अब बताओ अगर हम 49 लिखना चाहें तो 7 गुणे 7 नहीं लिख सकते, 7 7 कितना होगा 49 होगा, काटने में आपको आसानी रहेगी, इंटू कितना 125, तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल, कितना बचा 125 आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर कितना आया 125, आंसर कितना आया 125। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि हाँ बिल्कुल सर समझ में आ गया है, अगर ना समझ में आए फिर भी कमेंट करके बताना कि हाँ हमें सवाल दोबारा बताइए, हमें समझ में नहीं आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 15 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 17 है ना, फिर बट्टे में कितना है 17 गुणे 18 गुणे 225 ये लिखा है। अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए कहा, देखो ऊपर नीचे जो मिले काट दो, है ना, जैसे 17 ये ऊपर है 17 नीचे, ऊपर नीचे मिला काट दिया गया, 17 नीचे था 17 ऊपर था कैंसिल। अब देखो कैसे काटें, जैसे अगर हम इसको काटना चाहें, इसको काट दें, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18, वही संख्या से काटना, जिसको अंश से काटना उसी से हर को भी काटना है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको काट दिए, अब तो नहीं कटेगा, जैसे इसको मान लेते हैं 3 से काट देते हैं, 3 से या 5, 5 से काटो, 5 क्या कितना हो जाएगा 15, अब 5 से भी कटना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं, तो आप कहोगे जी हाँ कटना चाहिए। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 काटा जा रहा तो 5 चौक 20 बचेगा 2 हो गया 50 कितना हो जाएगा 25, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आसानी से कट गया। और काटो इसको 15 ही करना, 15 15 तिया कितना हो जाएगा 45, आप कहोगे जी हाँ कट गया। अब ये 3 से 3 भी क्या हो गया कैंसल, और कुछ काटने योग्य बचा है, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, एक 5 और 8 बचा और 1 बचा, 8 ही का नाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 9 बचा और कुछ बचा है नहीं बचा है, तो 8/9 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/9। तो इस प्रकार से भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, 2/5 की पावर 2 पूरे की पावर क्या है 3, यही है कि नहीं। अब इसका मतलब क्या है आप बताओगे कि हम पहले अगर इस पावर को भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका ये पूरा गुणा है, तो आपने एक नियम पढ़ा था a की पावर n की पावर m कहीं पर लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं m इंटू n, n इंटू m लिख सकते हैं, अर्थात पावर की पावर है तो उसको हम गुणे में लिख सकते हैं। बात समझ में नहीं है, ठीक है। अब ये 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आप बताओगे जी हाँ 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 5, 2/5, और पूरे की पावर क्या हो जाएगा 6। अब इसको क्या करोगे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5, 1 2 3 4 5 6 बार करना 2/5। अब इनको आपस में क्या कर लेना है गुणा कर लेना है, तो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ऊपर तो आ गया 64। अब नीचे गुणा करवाओ भाई, 5 50 25 5 125 5 625 5 3125, सॉरी 625, 625 गुणे 5 का लेते हैं ना, हो जाएगा 625 गुणे 5, 5 50 25 के 5 हासिल आए 2 5 दूनी 10 2 12 5 छक्का 30, और 30 और 1 31 3125, और फिर गुणे 5 करेंगे तो 15,625, 5 50 25 की 5 हासिल आए 2 5 दूनी 10 2 12 5 का नाम 5 5 और 1 6 5 त्याई 15, तो कितना हो जाएगा 15,625 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर है 15,600
25, ठीक है ना। तो ये क्योंकि आगे कुछ काटने योग्य इसमें था नहीं तो इसको काटे नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका किसका आंसर हुआ, पांचवें सवाल का आंसर हुआ, ठीक है ना। अब बाकी ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, चलो अच्छा बता देना, फिर होमवर्क लास्ट में दे रहे हैं, है ना। देखो छठवां नंबर क्या कह रहा आपको, छठवां नंबर कह रहा -5/4 की पावर 6 भागे -5/4 की पावर 4, ये दे रखा है। अब देखो करना क्या है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये किसमें 5/4 की पावर 6 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ा रहने देते हैं, 5/6 की पावर 5/4 की पावर 6। अब भागे भाग क्या कर देंगे, गुणा के निशान बना देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, जब इसको लिखेंगे तो संख्या आपस में पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 4 कितना हो जाएगा 5, और भी माइनस में पावर कितना है 4 है तो पावर 4। या फिर ये भी कर सकते हैं, अगर पलटेंगे तो पावर को भी पलट सकते हैं, पावर प्लस में है तो माइनस जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अब जिसे अनुसार उसी अनुसार आप कर सकते हैं, है ना। चाहे तो ये अंदर वाली वैल्यू को पलट लो, या फिर अगर ये प्लस में है तो माइनस कर लो पावर, और माइनस में है तो प्लस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको आसानी से आप कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/4 गुणे 5/4 गुणे 5/4, वही माइनस लगा करके फिर से -5/4 गुणे -5/4, कितनी बार 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5, एक बार और लिख लो तो 5/4। अब देखो ये कितनी बार है, 4 बार है ना। तो जाएगा -4/5 गुणे -4/5 गुणे -4/5 गुणे -4/5। अब जो मिले काट दो, है ना। अब देख पा रहे हैं, एक 5 से एक 5 ये कैंसिल, एक 5 से एक 5 ये कैंसिल, एक 5 से एक 5 ये कैंसिल, एक 5 से एक 5 ये कैंसिल। अब यहाँ देखो माइनस, देखो ये अगर, चलो ठीक है माइनस ऐसे काट देते हैं, है ना। तो एक माइनस से एक माइनस, ये वाला कैंसिल, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, है ना। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी की संख्या की पावर अगर सम है तो उसका मान प्लस में हो जाएगा, किसी संख्या की पावर मान विषम है तो उसका मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे कहीं पर ये लिखा -1 की पावर अगर मिल जाए क्या 100, तो आप देख कर बता दो कि हाँ सम संख्या है, तो क्या कर दो इसको प्लस का 1 होगा। अगर -1 की पावर लिखा 99, तो इसको बताओगे सर माइनस का 1 होगा, क्यों, क्योंकि अगर पावर सम है तो प्लस, पावर विषम है तो माइनस, ये हो जाता है। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बचा क्या, ठीक है, तो ये कैंसिल। आगे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों कैंसिल। ऊपर क्या बचा 5 गुणे 5, 5 बचा क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या बचा 4 चौक 16, तो 25/16 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब नीचे इसी प्रकार देखो, ये 6वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है ना। और इसको तो बता ही दिए 6वां नंबर, और कुछ होमवर्क लिख लो, इनको भी आपको करना है। जैसे लिखा मिल जाए 4/5 की पावर 6 गुणे 6/7 की पावर 5 गुणे 7/4 की पावर 3। ये सवाल है आपका 10 नंबर, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देन 11वां नंबर 5/4 की पावर 6 भागे 9/13 की पावर 5 भागे 6/4 की पावर 5 गुणे 13/7 की पावर 5, ये आपको सॉल्व करना है। देन 12वां नंबर आपको सॉल्व करना है 8 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 1/24, और 13वां नंबर सॉल्व करना है 25 गुणे 5 की पावर 3 गुणे
3/5 की पावर 2, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सवाल आपके क्या हैं, होमवर्क हैं। इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके इन सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है ना। इन सवालों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अपनी पढ़ाई को आप जारी रखना। ठीक है ना। इस ठंड के मौसम में भी आपको क्या करना, पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करते रहना है ना। बाकी विद्यालय में आपके अवकाश लगा ही हुआ है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ठीक है। ताकि आप अपने पढ़ाई से पीछे ना हो पाए। ठीक है। और अपने आप में और अपने से छोटे भाई है ना, छोटे भाई बहन, उनको भी आप मोटिवेट करते रहें कि हाँ, उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना होने पाए। अगर किसी भी क्वेश्चन का यदि आपका यानी आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।